हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब फैमिली में। अपने कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की प्रीवियस क्वेश्चन। 1 दिसंबर 2023 की थर्ड शिफ्ट है। अपने 50 क्वेश्चन करेंगे साथियों, और अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने किस वर्ष देश के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए पहली बार बैठक की थी? पहली बार बैठक कब की थी? 1946 में। राइट ऑप्शन 2 नंबर। सेकंड प्रश्न देखिए साथियों, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नृत्य कला संगीत के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कालिदास सम्मान। ये संगीत कला और नृत्य के क्षेत्र में कालिदास सम्मान दिया जाता है। किस सरकार द्वारा? एमपी, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। 3 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुलाम वंश का संस्थापक था जो पहले मोहम्मद गोरी का सेनापति था? गुलाम वंश का संस्थापक जो पहले मोहम्मद गोरी का सेनापति था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। राइट ऑप्शन 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब कैबिनेट मिशन ने भारत का दौरा किया था तब व्यापार मंडल के अध्यक्ष कौन थे? व्यापार मंडल के अध्यक्ष कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स। कैबिनेट मिशन ने जब भारत का दौरा किया था तो व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। अगला प्रश्न देखिए साथियों, निम्नलिखित में से किस संविधान ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए प्रेरित किया? किस देश के संविधान ने प्रेरित किया? सोवियत संघ, जिसको अब रूस बोला जाता है। रूस के संविधान ने प्रेरित किया था कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए। प्रश्न नंबर 6 देखिए साथियों, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस पशु का स्थान समाज में सबसे प्रतिष्ठित? तो उत्तर वैदिक काल में गाय का स्थान है ना समाज में प्रतिष्ठित है। राइट ऑप्शन 4 नंबर। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव घोड़ नदी के तट पर स्थित है जो नदी की एक सहायक नदी है। किस नदी की सहायक नदी है? जो पुरातात्विक स्थल है इनाम गांव घोड़ नदी के तट पर स्थित है, ये किस नदी की सहायक नदी है? ये है भीमा नदी की सहायक नदी। किस नदी की? भीमा नदी की। राइट ऑप्शन 1 नंबर। प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, लल्लन फकीर निम्न में से किस लोक संगीत के लिए प्रसिद्ध है? जो लल्लन फकीर है वो बाउल लोक संगीत के लिए प्रसिद्ध है। राइट ऑप्शन 1 नंबर। प्रश्न नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा था, जो 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद उसका राष्ट्रगान बना था? एक प्रसिद्ध गीत है अमार सोनार बांग्ला, जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। किसका? बांग्लादेश का। और ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। राइट ऑप्शन 3 नंबर। प्रश्न नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास चेतन भगत द्वारा नहीं लिखा गया? चेतन भगत द्वारा ये नहीं लिखा गया। हु विल क्राई व्हेन यू डाई, ये चेतन भगत द्वारा नहीं लिखा गया है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, एस एंगेस्ट ऑड्स की आत्मकथा कौन थी? एस एंगेस्ट ऑड्स आत्मकथा कौन थी? ये थी सानिया मिर्जा। राइट ऑप्शन 1 नंबर। प्रश्न नंबर 12 देखिए, पूर्वी भारत में हरित क्रांति की शुरुआत करने के संदर्भ में BGREI नामक एक योजना शुरू की गई। ये योजना कब शुरू की गई थी? जो BGREI
REI योजना 2010 और 11 में शुरू की गई थी। प्रश्न नंबर 12 देखिए, गुरु पंकज चरण दास और गुरुदेव प्रसाद दास निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? गुरु पंकज चरण दास और गुरुदेव प्रसाद दास है ना, ये दोनों हैं ओडिसी नृत्य से। राइट ऑप्शन 2 नंबर। प्रश्न नंबर 14 देखिए साथियों, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता तपन कुमार पटनायक एक नर्तक है। वो कौन सा नृत्य करते हैं? वो करते हैं छऊ नृत्य, तपन कुमार पटनायक। प्रश्न नंबर 15 देखिए, लकड़ी में छिद्र करने वाला शिपवर्म है, वो है टेरिडो। टेरिडो लकड़ी में छिद्र करने वाला शिपवर्म है। प्रश्न नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से किस संसदीय शासन प्रणाली का एक अवगुण माना जाता है? संसदीय शासन प्रणाली का अवगुण माना जाता है, वो माना जाता है अस्थिर सरकार। 4 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजपुर घाट की संधि किस मराठा शक्ति के साथ की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो राजपुर घाट की संधि है ना, वो होलकर मराठा शक्ति के साथ की थी। किसके साथ? होलकर। प्रश्न नंबर 18 देखिए, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना किस राज्य में शुरू की गई थी? मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना ना, ये कहाँ की गई थी? झारखंड में। राइट ऑप्शन 4 नंबर। प्रश्न नंबर 19 देखिए, परिवार नियोजन को किस पंचवर्षीय योजना में पेश किया गया था? परिवार नियोजन है ना, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में पेश किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब थी? 1951 से लेकर 1956 के बीच। राइट ऑप्शन पहली। 20 नंबर प्रश्न देखिए, किसका अर्थ सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों एवं स्वामित्व प्रबंधन और नियंत्रण का निजी क्षेत्र को हस्ताक्षर करना, वह निजीकरण। राइट ऑप्शन 1 नंबर। 21 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नीतियां व्यापक रूप से भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो वह राजकोषीय नीति। 1 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखिए, कोई कंगारू प्रथम 40 सेकंड में 150 मीटर दौड़ता है, फिर अगले 10 सेकंड में 100 मीटर दौड़ता है, अभी भी उसका विस्थापन केवल 50 मीटर। कंगारू की औसत चाल याद कीजिए। तो कंगारू की औसत चाल हो जाएगी 5 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में दिन के समय चलने वाली तेज झोंकेदार गर्म शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है लू। राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में तेज झोंकेदार गर्म और शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। प्रश्न नंबर 24 देखिए, भारत का चुनाव आयोग 1989 में एक तीन सदस्यीय निकाय बन गया। इसे फिर से वर्ष कौन से वर्ष में एकल सदस्यीय निकाय बनाया था? 1990 में। 1989 में तो 3 सदस्यीय बन गया था, फिर उसको 1990 वापस एकल सदस्यीय बना दिया गया। प्रश्न नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन आयरन से भरपूर नहीं है? कौन सा भोजन आयरन से भरपूर नहीं है? वो है नींबू। नींबू है ना, ये आयरन से भरपूर नहीं है। प्रश्न नंबर 26 देखिए, 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दर के उच्चतम कुल प्रतिशत वाले शीर्ष 3 राज्यों में नहीं था? वो था त्रिपुरा। त्रिपुरा ना, ये नहीं था। प्रश्न नंबर 27 देखिए,
शरीर का रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? शरीर का रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फिग्नो मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन 2 नंबर। प्रश्न नंबर 28, जुलाई 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार विवेक एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा कहां से कन्याकुमारी के बीच भारत में सबसे लंबा रूट तय किया गया? विवेक एक्सप्रेस है ना, ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच सबसे लंबा रूट तय किया जाता है, डिब्रूगढ़ असम से। प्रश्न नंबर 29 देखिए, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना 1957 में की गई थी। राइट ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा। 30वां प्रश्न देखिए, पूना सार्वजनिक सभा जो महाराष्ट्र में 19वीं सदी के भारत के सबसे मजबूत राजनीतिक संगठनों में से एक था, इसे किस वर्ष शुरू किया गया था? इसे 1870 में शुरू किया गया था। राइट ऑप्शन 4 नंबर। 31वां प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? देखो, राज्यसभा में ना 250 सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, और राज्यसभा का कार्यकाल ध्यान में रखना 6 वर्ष होता है, लोकसभा का 5 वर्ष। 32वां प्रश्न देखिए, मध्ययुगीन वास्तुकला में खानकाह का किससे संबंधित है? खानकाह का संबंध है सूफी संतों से। राइट ऑप्शन 3 नंबर। प्रश्न नंबर 33 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व झारखंड के आदिवासी लोगों द्वारा व्यापक रूप से नहीं मनाया जाता? झारखंड के आदिवासी लोगों से व्यापक रूप से नहीं मनाया जाता, वो है हरेली। 34वां प्रश्न देखिए, कृष्णा बेसिन के कुल जल ग्रहण क्षेत्र का कितना प्रतिशत कर्नाटक से होकर बहता है? कर्नाटक से होकर बहता है वो है 44%। ठीक है, कितना होगा? 44%। 35वां प्रश्न देखिए, नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में गंगा के तट पर स्थित है? वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में है नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन। प्रश्न नंबर 36 देखिए, क्रिकेट में बल्लेबाज के पैर की उंगली या क्रीज लाइन पर लक्षित एक पूर्ण पिच वाली गेंद को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है यॉर्कर। 37वां प्रश्न देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है, वो है आपके उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? यूपी में। प्रश्न नंबर 38, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी का संबंध किससे है? चिराग चंद्रशेखर शेट्टी का संबंध है वो आपके बैडमिंटन से है। प्रश्न नंबर 39 देखिए, पाल घाट रघु एक प्रसिद्ध वादक है। पाल घाट रघु एक है ना, मृदगम के प्रसिद्ध वादक है। 40वां प्रश्न, मेघालय की गारो पहाड़ियों में किस स्थान पर एक दिन में राजस्थान के जैसलमेर में 10 वर्षों की वर्षा के बराबर वर्षा हो सकती है? वो है तुर्रा। 41वां प्रश्न देखिए, वह दर क्या कहलाती है जिस पर उपभोक्ता अपने भोजन में रासायनिक ऊर्जा को अपने बायोमास में परिवर्तित करते हैं? वो है द्वितीयक उत्पादकता। 1 नंबर राइट ऑप्शन। 42वां प्रश्न देखिए, देहिंग पटकाई महोत्सव का नाम निम्नलिखित में से किसके नाम पे रखा गया है? देहिंग पटकाई महोत्सव है ना, ये नदी और पर्वत के नाम पे रखा गया है। 43वां प्रश्न देखिए, कालिदास सम्मान निम्नलिखित में से प्राप्तकर्ताओं में कौन शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा है? अभी 3 या 4 नंबर प्रश्न किया था, कालिदास सम्मान किस राज्य में मिलता है? एमपी में। और ये शास्त्रीय नृत्य, संगीत, नृत्य, लोकगीत, और इसमें कौन नहीं जुड़ा? वो है सोनल मानसिंह।
प्रश्न नंबर 44, 12वीं शताब्दी के लेखक कल्हण ने अपनी राजतरंगिणी नामक पुस्तक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के इतिहास का वर्णन किया हुआ है? कश्मीर। राज तरंगिणी में ना कश्मीर का इतिहास का वर्णन किया है। 45वां प्रश्न देखिए, मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश करने के लिए 1976 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस समिति आयोग का गठन किया गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की ही सिफारिश में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था, ध्यान में रखना। प्रश्न नंबर 46, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास MPLAD योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है? वह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। 47वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक बाहरी एजेंसी है जिसके साथ नाबार्ड ने 2005 और 6 में सूक्ष्म वित्त को बढ़ावा देने के लिए सहयोग किया था? वो है स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट कोऑपरेशन। राइट ऑप्शन 3 नंबर। 48वां प्रश्न देखिए, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर के मामले में भारत का कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर था? वो था मिजोरम। मिजोरम है ना साक्षरता दर के मामले में सेकंड स्थान पे था। 49वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है? वह है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 2 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज का अपना अंतिम प्रश्न है, सुंदर चौकोर आकार की मुगल वास्तुकला कांच महल भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? वो है आपके आगरा में। साथियों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज से अपने मैथ के भी PYQ करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे मैथ के, शिफ्ट वाइज करते रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।